प्लेयर्स को कॉल करते थे आप डायरेक्टली? किस चीज़ के फ़ोन लिए? के ऊपर भी आप जो है किस चीज़ के लिए? कोई धमकियाँ वमकियाँ दी थी आपने उसामा मीर को? नहीं, उसामा मीर को कोई धमकी नहीं थी। उसामा मीर का तो केस बल्कि अच्छा, उसामा मीर का केस आपको बताते हैं। उसामा मीर का फ़ोन आया, सिलेक्शन की हम लोगों ने वर्ल्ड कप में, ही वॉजंट सिलेक्टेड, और उसके बाद उसामा ने फ़ोन किया मुझे कि मैं क्यों नहीं हूँ। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रूम में बैठे थे। उस वक्त बिलाल अफजल थे, मैं था, अजहर महमूद थे, मोहम्मद यूसुफ थे, अब्दुल रज़ाक थे। उस रूम के अंदर असद नहीं थे। तो उसने कहा मैं क्यों नहीं हूँ। तो अजहर महमूद ने और हम पाँचों ने उसके साथ 45 मिनट्स वी वर 40 to 45 मिनट्स वी वर ऑन द फोन टेलिंग हिम कि एक टीम कॉम्बो है, उसके अंदर आप जगह नहीं बना सके, जल नहीं बस। बाकी आपकी परफॉर्मेंसेज वर आउट क्लास, ठीक। आपका और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट व्हेन यू आर बिल्डिंग अ कॉम्पोजिशन ऑफ अ टीम, उसमें आप नहीं हो सके। 40 मिनट बाद, 40 से 45 मिनट के बाद मैंने कहा यार उसामा, ये बात लंबी होती रहेगी, हम हो सकता है डिसीजन हमारा पसंद ना आए आपको, लेकिन ये टीम डिसीजन है हमारी सिलेक्शन कमेटी का, इस वजह से हुआ है, लेट्स क्लोज इट आउट नाउ। ठीक। क्योंकि 45 मिनट हो गया, इसका कुछ वो निकल नहीं रहा। ठीक। उसने कहा जी ठीक है। उसके बाद वो एक कोई तकरीबन इतना लंबा मैसेज व्हाट्सएप पे मोहसिन नकवी साहब को भेज दिया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मुझे सही तरह ट्रीट नहीं किया गया, और आपने कहा था सर कि अगर कोई बंदा ज़्यादती करे तो आप हमें रीच आउट टू मी। रीच आउट टू मी। सेम मैसेज नकवी साहब ने हमारी सिलेक्शन कमेटी के ग्रुप में किया और कहा आई नीड एन आंसर। उस पे हर बंदे ने अपनी, सिलेक्टर ने 5 थे, हर बंदे ने अपनी वो बात की कि सर ये वजह थी, और क्योंकि वजह एक ही थी तो वो सबने बारी बारी बताई। ठीक। वो चैप्टर वहाँ पे क्लोज हो गया हमारे लिए। अब मैं आयरलैंड में था तो मुझे फ़ोन आता है रज़ाक भाई का कि यार उसामा मीर की वो देनी है हमने NOC। तो हमने कहा दे दे, क्योंकि ही इज़ इन आवर रिजर्व्स, और अगर खुदा ना खास्ता शादाब को, इब्रार को या इमाद वसीम को कुछ होता तो ही डायरेक्टली कम्स इन एंड प्लेस फॉर द पाकिस्तान टीम। ठीक। हमारी फ़ोन पे बात हुई, उधर एक सेलेक्टर ने उनसे ये कहा कि ये आपने क्यों किया, तो उसने कहा मेरे साथ ज़्यादती हुई। और वो जब ज़्यादती हुई तो उसने कहा जी अगर ज़्यादती हुई है तो आपका, हमने आपसे पहली दफ़ा ये वी स्टार्टेड दिस थिंग, क्योंकि मेरे से आज तक कभी किसी सिलेक्टर ने मुझे ये नहीं बताया मैं ड्रॉप क्यों। तो यहाँ आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। हम यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, हम एक सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक। खैर उसने कहा कि मेरे से, उसामा के वर्ड्स हैं कि मेरे से गलती हो गई, 5 सिलेक्टर ऑन हैं, आप कह सकते हैं अगर मैं कुछ भी गलत करूं तो बोलूं तो आप बिल्कुल कन्फ्रंट कर सकते हैं। तो उसने कहा मेरे से गलती हुई है, आप NOC दे दें। हमने कहा जी NOC तो दे रहे हैं हम आपको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके खेलो। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखते हैं कि उसामा को NOC दे दें। हमें डायरेक्टर इंटरनेशनल, ये बात क्योंकि मैंने पहले भी की थी उनकी, फिर मेरी एक ट्वीट भी एक्सचेंज हो गया था वाला साहब से मतलब। हाँ डायरेक्टर इंटरनेशनल। हाँ जी, मैंने उनको फिर वो खैर एक बात क्लियर भी की। मैंने उनका कहा कि हमें डायरेक्टर इंटरनेशनल से आया मैसेज के ये वो अपनी 2 NOCs ऑलरेडी ले चुका है, ही इज अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर, हाउ कैन वी गिव हिम। तो हमने कहा यार आप उसको कोई एक्सेप्शन क्रिएट कर दें। ही दे सेड अस कि अगर ऑल द सिलेक्टर्स एंड कैप्टन एंड कोच आर एग्रीड तो फिर हम इसको एक्सेप्शन दे देंगे तीसरी NOC की। सो हम लोग वो फ़ोन पे ही थे, सबको फ़ोन पे लिया, सब ने कहा ओके। रज़ाक भाई ने एक ईमेल की कि वी आर ऑल ओके एंड एज वी डिस्कस्ड ऑन द फ़ोन, वो भी ऑन रिकॉर्ड हमारे पास पड़ी हुई। ठीक, दे दे NOC दे तो दे। हमने NOC आप इसको प्रोवाइड कर दें। एक दिन मैं उठता तो मुझे उसामा मीर की कॉलें आ रही होती हैं। मैं उसामा की कॉलें उठाता, हाँ उसामा क्या हुआ, वहाँ पे मुझे NOC नहीं मिली। मैंने कहा यार हमने तो ओके कर दी, नहीं वो मुझे अभी तक मिली नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा कौन फ़ोन नहीं उठा रहा, उन्होंने कहा ये बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा यार आप फ़ोन करो, वरना सलमान भाई को फ़ोन कर लो, मैं भी कोशिश करता हूँ। तो मेरी उस दिन उससे थ्रू आउट पूरे दिन में मेरे पास उसकी वो चैट हैं, कॉल्स हैं, उसामा के फ़ोन पे भी देख सकते हैं आप लोग। मैंने उसे कहा एंड में, मैंने कहा उसामा देखो NOC ओके करना हमारा था, देना ना देना इनका था, वो क्यों नहीं दी मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से ओके कर दिया सारा। उसामा को नुकसान ही हुआ कि उसामा को वापस आना पड़ा, उनकी टिकट पर फ्लाई किया, जो भी था। उसामा ने खुद ये बातें मीडिया में दी
कि क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं हुआ और मैंने सवाल किया तो उसामा ने ही ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की। और जिन लोगों को उसने ये बातें की उन लोगों ने मुझे खुद फ़ोन करके कहा कि उसामा ये कह रहा। ठीक। सो मैंने उन्हें कहा यार, मैंने उन्हें फिर सारी बात बताई, लेकिन उस वक्त टू लेट था। मैंने उन्हें सारी बात बताई, मैंने एक कॉल की, मैंने कहा यार आप मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहा है जिसका मैं हिस्सा ही नहीं हूँ, तो इसकी एक क्लैरिफिकेशन जानी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि यार आप उसको तरदीद करें कि ये चीज़ ऐसे नहीं हुई। ठीक है जी। उन्होंने कहा नहीं, ये 2 दिन और हैं, गुजर जाएंगे, क्या ज़रूरत है ये वो करके। और उस वक्त भी 2 लोग मेरे साथ फ़ोन पे थे जिनसे मैंने ये बात की। मैं अमेरिका में था उस वक्त। मैंने कहा अगर आप नहीं करेंगे ना तो मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये यार छोड़ो, 2 दिन है, ये वो करके हम देखते हैं। तो ये उन्होंने तरदीद नहीं की इस चीज़ की। ठीक। उसके बाद उसामा ने ये सारा काम किया। अब हमारा जो काम था, हमेशा एनओसी का प्रोसेस ये होता है कि जो डायरेक्टर इंटरनेशनल होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपके प्लान्स में है या नहीं, हम इसको एनओसी, आप लोगों की क्या रिकमेंडेशन है, हम अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, उस रिकमेंडेशन के ऊपर फिर उनके पास जब चली जाती है तो दे हैव टू गिव द एनओसीज, नॉट अस। जिसके ऊपर फिर मैंने एक इंटरव्यू में ये बात की, जिसके बाद मेरा और वाला साहब का एक मैसेज का एक्सचेंज हो गया। उस पर मैंने बात सारी क्लियर कर दी थी दोबारा से। फिर मेरी उनसे भी बात हुई और मैंने उन्हें कहा यार देखो, मैंने आपको ना तो कोई बात लगा के की है, ना मैंने आपके अगेंस्ट कोई बात की, मैंने तो वो बात की है जो सच है। सो उन्होंने मुझे बड़ी एक आगे से इंटरेस्टिंग बात की, लेकिन मैंने वो कोट नहीं कर सकता यहाँ पे, वरना मैं वो यहाँ पे कोट कर देता। लेकिन बेसिकली दिस वाज ऑल बिल्ड बाय उसामा हिमसेल्फ एज वेल। देखिए जितनी सराहत से आपने यहाँ पे बयान कर दिया है और जितनी क्लैरिटी अब इस सब्जेक्ट पे आ गई, मेरे ख्याल इसके बाद इस पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने पहले भी नहीं किया। ठीक, मैंने कहीं पे भी नहीं किया। नहीं, वो जो क्रिटिक्स इस पे बात कर रहे हैं, देखिए क्रिटिक्स उस पे क्लैरिटी आ गई। देखिए डायरेक्ट कोई भी पॉलिसी, एनओसी पॉलिसी, कोई भी बंदा हो, वो डायरेक्टर इंटरनेशनल की सवाब दी। ठीक, उनके ही हैज टू गिव द फाइनल अथॉरिटी, इज द फाइनल। वहाँ भाई अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका में है, रेड बॉल क्रिकेट खेल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से हम रेड बॉल में फंसे हुए हैं। हम रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें होता ही है कि आपका जो एक एफटीपी प्रोग्राम है ना, फ्यूचर टूर प्रोग्राम, ये साइन हुआ है 2021 में 2027 तक। उसमें ये चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाती हैं। पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका यह है कि इस टेस्ट सीरीज़ के बाद वो आएगा तो वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट सीरीज़ है, और उसके बाद आपकी एक होम सीरीज़ है जिसमें ट्राई नेशन सीरीज़ है, जिसमें आप न्यूजीलैंड से भी खेलेंगे और जिसमें आप साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान खेल रहे हैं। सो दैट विल बी अ गुड प्रिपरेशन जस्ट बिफोर। लेकिन डोंट यू थिंक कि ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट होती तो अच्छा होता? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वाइट बॉल क्रिकेट होती तो अच्छा होता। हम वाइट बॉल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया से खेला, हम सिर्फ ये टेस्ट मैचेस 4 खेल रहे हैं ना, ये भी अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काउंट होता है। बट आपको ये बता दूँ, जो प्लेयर बनता है, जो प्लेयर मैच्योर होता है ना, दैट गेट मैच्योर्ड बाय दिस रेड बॉल क्रिकेट। तो ये अच्छा है कि ये लोग खेल रहे हैं, लंबा फॉर्मेट खेल रहे हैं, क्योंकि जब ये लंबा फॉर्मेट टेस्ट मैचेस खेलेंगे ना, उसके बाद जब ये 50 ओवर की क्रिकेट खेलने आएंगे ना, आपको इनकी फिटनेस भी बेहतर लगेगी, आपको टेम्परामेंट भी बेहतर लगेगा, आपको इनकी टेक्निक भी बेहतर लगेगी, आपको इनकी स्किल्स भी बेहतर लगेगी। ठीक।